वेलकम बैक गाइस। क्या बोलते हैं? सो 15.5 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, बोला है फाइंड द एरियाज ऑफ गिवन प्लॉट्स, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। किस में दिया हुआ है? मीटर्स में दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट हम देखो कैसा है। ऐसा बनाया है पी से क्यू तक, फिर क्यू से लेकर ए तक ऐसा है, फिर आर ऐसा इधर गया है, आर से लेकर सी तक इधर ऐसा है, फिर यहाँ पर यस है, ऐसा तीनों स्ट्रेट गया, और फिर नीचे टी, एक टी है। ओके, बहुत लंबा चौड़ा फिगर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझने का, छोड़ देने का। बी। ओके, पी से लेकर ए तक दिया हुआ है 30। देखो ये लाइन के ऊपर 30 है, दैट मीन्स ये पी ए का वैल्यू। ओके, ए से क्यू है 50, ए से बी है 30, बी से सी है 30, आर से सी है 25, ये 90 डिग्री है, और सी से एस है 60, बी से टी है 13। दैट्स इट। यहाँ पर कितने फिगर बन रहे हैं अगर देखा जाएगा तो 1 2 3 4 5, बट नहीं, यहाँ पे सिर्फ 4 फिगर बन रहे हैं। कितने? 4। एक बन रहा है ये पी ए क्यू ट्राइंगल, दूसरा आर सी एस ट्राइंगल, तीसरा पी टी एस, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल 15.4 के ऐसा एग्जाम में ये। ओके, और लास्ट बन रहा है ए सी आर क्यू, ये एक ट्रपेजियम। ट्रपेजियम क्यों? देखो ये ए क्यू और ये सी आर पैरेलल है, तो ये S1 S2 है, समझ में आया? और ये बन जाएगा ए सी, उसका हाइट। तो अगर मैं एक एक का एरिया निकालूँ तो बाद में सबको प्लस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम नंबर 1 से। इन ट्राइंगल पी ए क्यू। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हीरोन्स क्यों नहीं यूज़ किया? पूछो क्यों? ये पी ए उसका बेस है और क्यू ए उसका हाइट है, तो मैं हाफ की जगह हाफ लिखूँगा, इंटू का इंटू, बेस की जगह पे क्या लिखूँगा? पी ए, पहले नाम दूंगा, इंटू हाइट की जगह पे क्यू ए। अभी इक्वल्स टू हाफ, ये पैटर्न है सॉल्व करने का। पी ए कितना है? पी ए कितना है? 30, इंटू क्यू ए कितना है? क्यू ए 50। समझ में आया? तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 हो गया। 15 इंटू 50, 15 0 0, 15 5 जा 75, 750 SQ मीटर। और एक इसका मिला मुझे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू। दिख रहा कितना इजी है? बस आइडेंटिफाई किया हाफ और बेस और हाइट, बेस हाइट करके मेरे को पी ए क्यू मिल गया, इतना मेरे को मिल गया, इतना मेरे को मिल गया। समझा? अभी मैं लूँगा क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर, एक एक करके सॉल्व करने का है ना। तो मैं नंबर 2 डालूँगा, देखूँगा इन क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर। देखो ट्रेपेजियम में तो S1 और S2 होगा। S1 क्या रहता है? एक पैरेलल साइड, S2 क्या रहता है? दूसरी पैरेलल साइड। ठीक है, तो S1 क्या है? क्यू ए। वैल्यू क्या है क्यू ए का? 30। क्यू ए का वैल्यू 50 है। हलवे क्या कर रहा है? 50 मीटर। और S2 क्या है? S2 है आर सी, आर सी का वैल्यू क्या है? 25। लाइन के ना बाजू में लिखा रहेगा, लाइन के बाजू में, अगर ऐसी लाइन है तो ऊपर या नीचे लिखा रहेगा उसका वैल्यू, और वर्टिकल लाइन है तो राइट में या लेफ्ट में। तो आर सी के राइट में कितना है? 25। क्यू ए के राइट में क्या है? 50। समझा? अभी मेरा हाइट क्या है? ए सी। क्या है हाइट? ए सी। देखो इन्फो नहीं लिखोगे इतना इस वाले में तो फंस जाओगे। ए सी, पर मेरे पास ए सी का पूरा वैल्यू नहीं है ना, तो ए सी कैसा बन रहा है? 30 + 30 करके, 30 + 30। तो हाइट कितना मिला मुझे? 30 + 30 कितना आएगा? 60 मीटर। तो देखो मैंने S1 S2 निकाला, 2 पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड होते हैं और हाइट होता है उसके एरिया में। तो आगे मैं क्या करूँगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यू ए सी आर, एक एक का मैं एरिया निकाल रहा हूँ।
क्यू ए सी आर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू इन ब्रैकेट S1 प्लस S2 इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट S1 कितना निकाला मैंने क्यू ए 50 प्लस S2 कितना निकाला 25 RC 25 इंटू हाइट कितना निकाला 60। अब देखो हाफ का हाफ इंटू 50 प्लस 25 75 इंटू 60। ये 2 दोनों में से किसी को भी डिवाइड करता है तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 2 0 था। तुम लोग कभी कभी खाई करते हो 2 1 ज़ा और 2 इसको डिवाइड करते हो, नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, समझा। 2 जो है दोनों को फिर डिवाइड करेगा तो ऐसा नहीं होगा। क्या बचा 75 इंटू 30 0 का 0 पकड़ना रे 3 5 ज़ा 15 1 कैरी 7 3 ज़ा 20 21 प्लस 1 22 SQ मीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल QACR मस्त है ना। खत्म। नेक्स्ट नंबर 3। अभी हमको क्या क्या मिल गया, PAQ मिल गया, QACR मिल गया। अब क्या चाहिए अपने को, RCS। ये तो वैसी है PAQ कैसा इन ट्राइंगल RCS। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, ऑफ के लिए हम लोग ब्रैकेट यूज़ करते हैं, फिर ट्राइंगल का सिंबल RCS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस की प्लेस पे बेस क्या है CS, ठीक है, काउंटर स्ट्राइक CS इंटू हाइट क्या है उसका RC, ठीक है। ये RN के बारे में बहुत बड़ा RC। और तुम सब लोग भी CS का वैल्यू क्या है 60 इंटू RC कितना है 25 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 2 0 ज़ा 30 इंटू 25 इज इक्वल टू 0 3 5 ज़ा 15 1 कैरी 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। एक और मिल गया ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं। हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल RCS 750 SQ मीटर, ब्रैकेट में वहाँ पे लिखा है सब मीटर में। अभी लास्ट नेक्स्ट नीचे का ट्राइंगल है। देखो ये ट्राइंगल लगता है 2 हैं पर नहीं एक ही है। तुम लोग याद है ये वाला 15.4 वाला, वी थॉट ये भी 2 ट्राइंगल है पर नहीं है। BDS जो था BDC जो था वो एक ही ट्राइंगल था, याद है ना। 15.4 का वीडियो देख लेना। तो ये भी वैसे ही है, पैसा ही है बोले तो। अब देखो ना यहाँ पर ये भी देखो PS बेस है, अगर उल्टा पकड़ेंगे इसको देखो ना, PS बेस है तो बेस से लेकर T तक की लाइन, तो T से लेकर कहाँ तक आएगा P तक, क्योंकि बेस के अपना PS ना हाइट का होता है, बेस से लेकर 3rd पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन, समझा। तो ध्यान दो नंबर 4 इन ट्राइंगल PTS, BTS नहीं है, बेस क्या है इसका, बेस बहुत बड़ा है PS है। और PS कैसा बन रहा है मालूम तुमको, PS इज इक्वल टू देखो P से लेकर A तक 30 प्लस A से लेकर B तक 30 प्लस 30 प्लस 60, समझा। 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 60 कितना आता है 90 प्लस 60 150। क्या यार तू भी मीटर, और इसका हाइट तो दिया हुआ है BT दिख रहा है, ओह BTS है इधर पे, हाइट BT। तो हाइट इज इक्वल्स टू BT इज इक्वल्स टू कितना दिया है 30 मीटर, समझा। अब निकालने का एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी देखो बेस का पहले से नाम लिख दिया ऊपर, तो वापस लिखने का सीधा वैल्यू अभी हाफ इंटू बेस कितना निकाला अपन ने 150 रुपया देगा, और हाइट कितना है 30। देखो जादू, हाँ 2 1 ज़ा 2 2 15 ज़ा क्या बचा 150 इंटू 15 15 0 ज़ा 0 15 15 ज़ा 225 15 का स्क्वायर SQ मीटर। उसके लिए सर बोलते हैं 30 तक का स्क्वायर बाय हट करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल PTS भी मिल गया, बाप रे हो गया। अब मेरे को बताओ, मेरे को पूरा अगर इस फिगर का एरिया चाहिए तो मुझे क्या क्या प्लस करना पड़ेगा, ये एरिया प्लस ये और प्लस ये पूरा। देखो ना इन सबको प्लस कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा फिगर डायमंड शेप का। तो लास्ट नंबर 5 बड़ा समय ना, एरिया ऑफ फिगर, चल आ रहे जल्दी नाम दे।
फिगर इज इक्वल टू क्या क्या है, पहला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल P पी ए क्यू PQ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्यू ए सी आर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर सी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी टी एस का भाई पी टी एस PTS इज इक्वल टू सबके वैल्यू पी ए क्यू था 750, क्यू ए सी आर था 2250, आर सी एस भी था 750 प्लस पी टी एस था 2250। तीनों को प्लस करोगे, चारों को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 6000 SQ मीटर। देखो 2250 आ जाएगा 4500 और ये प्लस 1500, दोनों मिला कर जाएगा 6000 एंड देयरफॉर द एरिया ऑफ फिगर इज 6000। 2-3 बार वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सेकंड सम में क्या दिया दिखा, सिर्फ आंकड़ा एकड़ा फिगर है ना बच्चे, क्या बोलने का। सोचो नाम दिया है बी ए और इधर पे ई, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 30, यहाँ पे 24, दिख रहा है 90 डिग्री है। तो 90 के सामने वाला क्या रहेगा, हाइपोटेनस। तो ये क्या रहेगा, हाइट, और ये क्या रहेगा, बेस। बेस दिया है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने के लिए पहले बेस निकालना पड़ेगा। तो पहला एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल हम लोग अभी अलग अलग बना रहे हैं प्लीज़, तो थोड़ा ध्यान देना। दूसरा वापस से ये देखो बी से लेकर ई तक जो 30 है, ई से लेकर सी तक जो 26 है, और सी से लेकर ई तक कितना है 28, और लास्ट जो ट्राइंगल है वो ये वाला है, सी से लेकर ई तक जो 28 है, वापस से ई से लेकर सी से लेकर डी तक कुछ नहीं है। देखो ये बेस बन गया, तो यहाँ से ये धूम में चले हाइट में आएगी कितना है 16। समझा या तो हम फिर से, तो नंबर 1 हम क्या करेंगे पता है, देखो नंबर 1 ट्रायंगल क्या अपना बी ए ई, इसमें हम हीरोइन यूज़ करेंगे क्या, नहीं क्योंकि 90 डिग्री दिया ना। देखो इसको ऐसा खड़ा यूज़ करते हैं, तुमको मज़ा आएगा करने के लिए। ये बी और ये ई, ए पे 90 डिग्री है, बी से ए तक कितना है 24, बी से ई तक कितना है 30। देखो ए ई क्या है पर ये है ना अपना बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे ना अपन, तो उसके लिए बेस चाहिए, तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे सबसे पहले। सो इन ट्राइंगल बी ए ई एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरा थ्योरम। 90 डिग्री के सामने क्या है, बी ई है, सो बी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। बट तो बी ई कितना है भाई, बी ई कितना है 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी 24 का स्क्वायर प्लस ए ई कितना है नहीं मालूम, वही तो निकालना है। तो 30 का स्क्वायर 900, 20 का 576 प्लस ए ई का स्क्वायर। 900 माइनस 576 इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर। माइनस करोगे ना इसको, देखो 10 माइनस 6 4 आएगा, 10 माइनस 8 2 आएगा, और 9 माइनस 6 3 आएगा, तो 324। ए ई इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायरिंग वहाँ पे आकर रूटिंग करेगा 324, तो ए ई इज इक्वल टू आएगा 18 मीटर। तो मिल गया अपने को ए ई। अब देखो ए ई मिल गया कितना 18, तो मिल गया ना बेस। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ नंबर 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए ई बाई इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस का नाम क्या है ए ई आई, इंटू हाइट का नाम क्या है ए बी है, दोनों चलेगा ठीक है। इज इक्वल टू हाफ का हाफ इंटू ए ई कितना निकाला हमने गर्मा गर्म अभी 18 इंटू ए बी कितना है, ए बी पहले से दिया हुआ है 20, इधर आएगा 24, तो 2 1 जा 2 2 कितने जा 2 9 जा 9 चार नहीं रे 9 जा 9 एक्चुअली ऐसा था 2 9 आर
इंटू 24, तो 9 4 जार 9 4 the 9 मैं क्या रे ना का टेबल में आता है 36, 9 2 जार 18, 19 20 21, 216 यस क्यू मीटर। किसका है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई का। ये पर बाई के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। पहले बाई की आई निकालनी पड़ी, आई है, और फिर बाई निकालना पड़ा। सेकंड वाला कौन सा देखो, सेकंड चिंदी है, यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं नहीं है, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर अपना दोस्त यूज होगा, कौन सा दोस्त? नहीं। हीरोइन। हीरोइन अरे हीरोइंस रहे। सो नंबर 3 ए इज इक्वल टू, पहले इन ट्राइंगल नाम क्या ट्राइंगल का? बी सी ई, बच्ची बोले तो इन ट्राइंगल बच्ची, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी सी लेंगे, देखो तीन ही साइड है ना, तो बी से लेकर सी तक। बी इज इक्वल टू सी ई लेंगे, इज इक्वल टू, और सी इज इक्वल टू क्या बचेगा अभी? बी ई। तीनों का भी वैल्यू, बी सी कितना है भाई? देख उसमें बी सी कितना है? बी सी 26 मीटर। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ब्लर हो गया है। सी ई कितना भाई? सी ई 28, ठीक है। और बी कितना भाई? बी 30 मीटर हो गया। तो हीरोइंस के लिए पहले निकालते हैं हम लोग एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का 2 इज इक्वल टू, ए की प्लस पे कितना आएगा? 26 प्लस बी की प्लस पे 28 प्लस 30 अपाउन 2 प्लस करोगे तो 6 प्लस 8 14, 1 कैरी 5 6 7 8 84 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो S इज इक्वल टू 42 मीटर लिखना तुम लोग भूल जाते हो। अरे मैंने क्या मीटर लिखा भाई? मामा मीटर हो गया। तो मीटर। अब आए मेरे दोस्त का नाम, हीरोइंस फार्मूला। कितना भी अकड़ ले, मेरा पूरा तो समझ जीत चला, समझा ना? बहुत मारेगा। पाइथागोरस जान है अपनी, पानी धरती ची जाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम क्या है ट्राइंगल का? बी सी ई। बच्ची बोले तो इक्वल टू में रूट डालने का, फिर इधर लिखने का एस माइनस ए, बोलना आगे का एस माइनस बी एस माइनस। सी। अब बोले तो बच्ची इक्वल टू डालने का, ऐसा रूट निकाल के इधर एस के जगह पे आएगा 42, ब्रैकेट में इस एस की जगह पे आएगा 42 माइनस ए कितना है रे बाबा? 26 26 है। दूसरा वापस से 42 माइनस कितना है रे बाबा? 28। और लास्ट में बोले तो 42 माइनस सी कितना है रे? 30। तो इज इक्वल टू, आंसर दे बच्ची अभी फटाफट। बोले तो 42 इंटू एक चिपका तो मल्टीप्लाई, 42 माइनस 26 करेंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बचता, फिर 4 में से 3 गया तो 1 ही बचता, इंटू 12 में से 8 गया तो 4 बचता, 4 में से 3 गया तो 1 ही बचता ना बिड़ू। अब 12 में से 3 गया तो 2 बचता, सॉरी 12 में से 0 गया तो 2 बचता, और 4 में से 3 गया तो 1 बचता। अब इनको स्प्लिट करेंगी ना तो देखो कैसा मजा आएगा। ये 42 है तो 7 में आएगा, 7 कितने जा? 6 जा। तो आप 7 में क्यों लिए? क्योंकि मैंने 14 देख लिया ना, तो मेरे को मालूम था। अच्छा 14 में भी आएगा ऐसा दिखाएगा तो, अब चलो 7 में ले लेते 7 6 जा 42, 16 को 4 4 का कर देते, आपस में अपने में ही बेचारा हो गया। ये हो जाएगा 7 2 जा 7 2 जा, और ये क्या बचेगा? 2 6 जा। अरे वाह स्मार्ट हो गया तो। देखो आई थिंक सबका जोड़ी मिल गया है। देखो ये 7 अंडरलाइन करोगे ना तो समझ में आएगा, इंटू 6 इंटू 6, 4 इंटू 4 तो इतना बाजू में था ना, क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब जो दोनों बेड़ा है उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो किसका स्क्वायर? 7 का। पर रूट के अंदर रूट डालने बोलने का नहीं, किसका स्क्वायर? 6, किसका स्क्वायर? 4, किसका स्क्वायर? 2। अब देखो ये 7 का स्क्वायर आएगा, फिर ये रूट होएगा तो क्या बचेगा? 7। 6 का स्क्वायर होगा, फिर रूट होगा तो क्या बचेगा? 6। देखो 4 बाप बनेगा, फिर बेटा बनेगा तो क्या होएगा वापस से? 2 बाप बनेगा, बेटा बनेगा तो क्या होएगा? 2। 7 6 जा 42, 4 2 जा 8, 8 2 जा 8 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 35, 33 रे 32 प्लस 1 33, क्या तो भी। तो अपने को मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्ची।
ऐसी इतनी सारी बच्ची मिल जाएंगी ना अपने को तो अपन उनका किडनी बेच देंगे। ये चीज़ एडिट करनी पड़ेगी लग रहा। ठीक है, नाउ वी हैव डन। बाप रे, ये 2 लोग में जान चली गई भाई मेरी तो। इसमें पाइथागोरस किया, इसमें हीरोइन किया। क्या ये भी हार्ड है सर? नहीं, ये मस्त है। देखो बेस दिया है, हाइट दिया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो नंबर 3 में लिखने का एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बोले तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस की जगह पे कितना आएगा? नाम क्या आएगा पहले बेस का? CE C इंटू, देखो ना बेस CE ना बाबा, बेस ऐसा देखो, ऐसा उल्टा करके। बेस CE है और हाइट है उसका B, क्या दे रहे हो? F, अरे DF है तो समझा। तो बेस CE इंटू हाइट DF इज इक्वल टू हाफ इंटू CE कितना है बोले तो 28 और DF कितना है बोले तो 16। तो 2 1 जा बोलते, 2 8 जा बोलते, इक्वल टू लिख के 28 इंटू 8 जा बोलते, 8 8 64 बोलते, 8 2 16, 16 प्लस 6 बोलते 22। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़ाई इज इक्वल टू 224 स्क्वायर मीटर। अब तीनों का एरिया निकल गया है तो फिर एरिया ऑफ फिगर भी निकल ही जाएगा। तो नंबर 4 डाल के लिखेंगे एरिया ऑफ, कुछ ज़्यादा ही इरेगुलर फिगर हो रहा ना ये, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहला का नाम क्या था अपना? बाई, प्लस अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलते, दूसरे टाइम कौन थी? अपनी अपनी बच्ची थी, और प्लस बोलते एरिया ऑफ ट्राइंगल कढ़ाई। ये तीनों में ई आ रहा बच्ची। तो बाई का कितना निकला? बाई किधर है बाबा? बाई के लिए तो पाइथागोरस करके आए लेना अपन इधर पे 216 प्लस अपनी बच्ची कितनी थी? बच्ची बहुत बड़े हो गए, 336 हो गई बच्ची अपनी। हीरोइंस करके आए लेना अपन 336 और लास्ट में अपन कढ़ाई में खाना बनाए ले 224 का। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 से 12 प्लस 4 16, 1 क्या आ रही है? 2 3 2 हो गया, 2 प्लस 3 5 6 7, 2 प्लस 3 5 6 7, अरे बाप रे 776 स्क्वायर मीटर आयला बोलो। और देयरफॉर तुम लिख देते ना, देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर इस 776 यस क्यू के साथ में मीटर फ्री मिल रहा। और यही आंसर है अपना। समझा कितना मस्त है कि नहीं? बच्ची कढ़ाई सबको निकालो, बाई को। मिलते फिर अगले वीडियो में। बोले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।